चलो क्या पढ़ा? कैश फ्लो, चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलो वो आपको करना तो पड़ेगा। मैं फोन नहीं देखती। फोन, पहली बात तो फोन हटाना पड़ेगा। मैं दे ही नहीं सकता। आ जाओ। खाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। आ जाओ भाई, एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या लिखा हुआ है? सपोज ये प्रपोज्ड डिविडेंड किसका है? कोई वर्ड लिखा है इक्विटी या प्रेफरेंस, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विटी का होगा या दोनों का होगा? दोनों का होगा। इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड ये दोनों का होगा। कितना? 4,000 60,000 है और 50,000 है। हमें कौन सा लेना होता है प्रपोज डिविडेंड? 2000 कौन सा? 16 60। वो 2023 का है 2022 का है? 2000। अच्छा उल्टा दिया है। प्रीवियस ईयर लेंगे। प्रपोज हमेशा प्रीवियस ईयर में लेते हैं। सर प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आएगा? सर इक्विटी का प्रेफरेंस का है, सर दोनों का है। इसका मतलब सर आप प्रेफरेंस को आप दोबारा दोगे? नहीं भाई, अब दोबारा क्यों देंगे? यहाँ थोड़ी आएगा। आ जाओ, देते हैं। दो मिनट क्या, देखो ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, वन नोट पे बोलता हूँ उसको मैं। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 50। बेटा पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। अरे यार जल्दी करो। सर तो मैं- चलो सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड, ये इक्विटी का है प्रेफरेंस का है, कुछ नहीं लिखा तो किसका माना जाएगा? दो तो प्रपोज डिविडेंड हमारा दो तरीके, दो दिए हुए हैं, 2023 का और 2022 का। कौन सा लिया जाता है? से प्रीवियस ईयर। चलो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कौन सी एक्टिविटीज में जाएगा? वो वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट में क्या होगा? माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है? प्लस। प्लस कितना अमाउंट हो रहा है? यार देखना वहां पे अपने से इक्विटी और प्रेफरेंस लिखा हुआ है। तो इक्वल दोनों के कंबाइन के करके लिख आगे दे। 50-50 थोड़ी लिखूंगा। नहीं 50-50 नहीं, अब बाइफरकेशन करनी भी सिखा सकता हूँ। जैसे प्रेफरेंस को तो फिक्स मिलना है, पहले प्रेफरेंस का निकाल लेते हैं, फिर जो डिफरेंस होगा वो इक्विटी का होगा। ऐसे भी कर सकते हो। प्रेफरेंस को कितना देना? पहले चेक करो प्रेफरेंशियल कैपिटल डी हुई है। 10%। 10% प्रीवियस ईयर का कितना होता है? 5,000। कैसे? 10% 1.5 लाख का करेगी ना। 1.5 लाख का कैसे कर लोगे? प्रीवियस ईयर में कितना है? इसका नहीं करोगे? किसका मतलब? प्रपोज इसका 10% थोड़ा ना करते हैं, प्रेफरेंस का 10% करेंगे ना। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10। तो मैं लिख ले लिख ले। 50 ही लिख रहा हूँ। प्रेफरेंस में हमारा कितना जा रहा है? 50। 15,000। अरे यार क्या और इक्विटी का कितना बचेगा? 45। कितना है टोटल, कितना दे रहे हैं हम? 60 दे रहे हैं, तो 45। 50 दे रहे हैं। 50 दे रहे हैं तो इसको 35 पे देगा। तो टोटल मिला के प्रपोज 50,000 है। और कहाँ कहाँ पे देना है? और कहाँ कहाँ पे देना है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में? रुको। फाइनेंसिंग। तुमने आगे पीछे क्यों कराया है भाई? अरे उसने ऐसे ही निकाले हैं। मैंने नहीं कहा था, मैंने खाली वो फोटो भेजी, मैंने कहा × 40 इंटू बताओ भाई। फाइनेंसिंग। प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस करो माइनस करो? माइनस माइनस कितना? 50। 50,000। आगे चलो। अब मशीन के बारे में आती है इंफॉर्मेशन।
अब मशीन कॉस्टिंग, अच्छा ये मशीन का तो अकाउंट बनना पड़ेगा। आज वो जी मशीन का अकाउंट बनाते हैं। ये मशीन कहाँ पे है बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में देखो, वर्किंग नोट में देखो, ये मशीन कहाँ मिलेगी तुम्हें, ढूंढो 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 ढूंढो। नहीं है। अच्छा मशीन ही नहीं है। कहाँ है? बैलेंस शीट में एसेट में देख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी को हम वो क्या मानेंगे, फिक्स एसेट है। यही मशीनरी है। अच्छा। बिल्कुल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, अब उसका अकाउंट बनाएगा। चलो हम मशीन मान लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब फिक्स एसेट होते हैं। मशीनरी अकाउंट, क्या यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे या एक ही अकाउंट बनेगा? एक। एक अकाउंट क्यों बनेगा? द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। आ जाओ पहले लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी बाय बीएलडी बाय बी एल डी, लिख लेंगे टू बैंक टू प्रॉफिट। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ ना है। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट मशीनरी, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट मशीनरी? 280 और 370। वेरी गुड। ये 2,80,000 है। सही तो बोला। वेरी गुड ही तभी तो बोला है। मेरे को लगा सरकार, तुम बोल रहे हो कभी कभी सरकास्टिक। 280 370 ठीक है। अब करना शुरू करते हैं। जल्दी से बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की 50 कॉस्ट कितनी है? माइनस 30। मशीन की कॉस्ट है 50 50 माइनस माइनस 30। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस और एक्यूमुलेटेड ये डेप्रिसिएशन। हमने ये आ गई और हमने सोल करी 10,000 रुपये। बुक वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 20। सोल्ड फॉर सेल वैल्यू कितनी है? 10,000। तो हमारा लॉस है 10,000। डालो। सेल में लॉस आएगा हमारा या दस सेल, हजार लॉस लॉस में में आएगा आएगा दस 10,000। हजार लॉस यू है कैन तो। नॉट चार्ज द प्रॉफिट। और नीचे भी लिखी है, डेप्रिसिएशन। नीचे लिखी हुई है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। क्या आप ये जरूरी है इसी की हो? अब एक डेप्रिसिएशन होगा, इस पे चार्ज होती है। क्या पता कोई और बिल्डिंग वगैरह हो। भाई एक ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना बस। और अगर दो होते तो हम किसके लेते? बताता वो, इतना ही पागल नहीं है वो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो कितना हो जाएगा? 370 70 390 पैसे। 410। 410 में से आप 280 माइनस कर दो। एक लाख 30,000, इसको माना जाएगा परचेज। जल्दी से बताओ, सेल परचेज प्रॉफिट लॉस कौन? और क्योंकि एस ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग भी तो ऑपरेटिंग में भी जाएगा। सेल माइनस होता है प्लस होता है? प्लस। अब ऐसे याद करना, यार मैंने बताया सही ना, चाहे मैं जैसे मर्जी याद रखूं। सेल ऑफ मशीनरी। यार ये आगे ये बना के आना जरूरी है। हाँ हाँ। ब्रैकेट में नहीं दिख जाएगा नहीं, उसको अमाउंट। सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। वैसे तो लाइन होनी चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। रहने दो। मशीनरी सोल्ड, ठीक है। चुप रहो मशीन, क्या? मशीनरी कितनी सेल है? रुको यार। सेल। मशीनरी कितनी की सेल हो रही है? सेल 10,000। परचेज कितनी की हो रही है? पर एक सेल 30। एक 20। कैसे एक 20? आपने निकाला है। अच्छा एक 20 है, सॉरी। एक 30 की परचेज है, परचेज 1,30,000 है, सेल कितनी है? 10,000, ठीक है। ऑपरेटिंग। अब सेल परचेज हो गया, दिल। प्रॉफिट है नहीं, लॉस और डेप्रिसिएशन ये कहाँ चले जाएंगे? दिल। देखो लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन आता है पहले। DIL। देखो अबे वो तो किसी ऑर्डर में लिखो। नहीं हम तो दिल। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन है 20,000। डेप्रिसिएशन कितनी है, 20,000। लॉस कितना है, 10,000। डेप्रिसिएशन हमारी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई हमारी 20,000, लॉस हो गया हमारा 10,000, सेल परचेज नहीं है, वेरी, आगे चेक करो। इंटरिम डिविडेंड सर इंटरिम डिविडेंड के का एक इम्पैक्ट, दो इम्पैक्ट, 2। कहाँ कहाँ पे डालेगा, एक तो आपका आएगा हमारा ये वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में कितना जाएगा, हमारा प्लस होएगा 20,000। 20,000, और दूसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से माइनस, सही तो बोला है। अबे ठीक है मैंने बोला तो है, माइनस इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड लिखना चाहिए था फिर। पे ले यार, प्रपोज इंटरिम डिविडेंड ऑन शेयर्स लिख दूं, हाँ। कितना है भाई, 20,000, 20,000। चल तेरे फॉर्मेट बन के नहीं आ सकता, इतना प्यारा था। ना। इसके बाद इनकम टैक्स पेड, अब चेक करो ऊपर एडजस्टमेंट है या नहीं है। एग्जाम में तुम्हें इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं आएगी, इसमें से कोई भी दो आ जाएंगी। फिर वो दो खतरनाक आएगी। क्या आएगी, एक एसिड की आ जाएगी, एक डिबेंचर की आ जाएगी, या तो एक डिविडेंड की आ जाएगी, बस यही आएंगी और क्या नहीं है। अभी पेपर उठा के देख लो, यही होगा। अब देख लो इसके इन, बाद हम कर सकते हैं स्कूल का पेपर। हाँ 8 किलो का क्वेश्चन आराम से एक करेंगे। करा दूंगा। चलो रुको। इनकम टैक्स पेड, अब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया अब है। एक देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की, एक दो आइटम दी हुई है और नीचे, एक दो एक दो, ये दोनों दी हुए, और नीचे टैक्स तीसरा तीसरा। जब अकाउंट। तीन होगा, तीन सम, अब तीन होंगे आइटम तो चौथा निकलेगा ना। हाँ। तो सुन, अगर बाय चांस, अकाउंट बनेगा। सुनो, हाँ। यहाँ पे तुम्हें एक आइटम याद ही भी है, यहाँ दो पर आइटम, दिखा दो, वहां दिखा रहा, बुक नहीं है मेरे पे। एक आइटम यहाँ दी हुई है, हाँ। दो आइटम यहाँ दी हुई है, एक दो तीन, तो चौथी के लिए अकाउंट बनेगा, बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ। अगर हमारे को थर्ड ना दिया होता, खाली ये दो होते, तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पे यहीं से निकलता। यही से निकलता, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होता करंट है, ईयर। करंट ईयर और का, और टैक्स टैक्स पे पेड लेते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। बस इतना याद कर ले। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं है तो अकाउंट नहीं नहीं बन बनेगा। सकता, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का मानते हैं, करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल बनाते हैं, और टैक्स पेड, प्रीवियस ईयर। बस, सही बोला। बिल्कुल। प्रोविजन फॉर मेरे को टैक्स, बुक तो पढ़ती नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस पीडी, ए, मैंने अभी तक एक भी आंसर गलत दिया। तो बस फिर क्या पता मैंने पढ़ा हो। पता ना ऊपर क्या था, टैक्स मेड या पेड, पापा ऊपर आते हैं। अरे पी। टू टैक्स पेड बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बट टैक्स पेड ऊपर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं, यार एक सेकंड यार, लेट मी राइट। 40 और 50। 40,000, और 50,000। हमारे को इनकम टैक्स दे रखा है क्या 35,000। इनकम टैक्स क्या दिया हुआ, पेड पेड पापा दे रखे हैं। 35,000, तो तो यहाँ कितना आएगा, 50 80 85 माइनस 40 35। नहीं। 85 माइनस माइनस 40। 40, 45। हाँ 45 मुंह से उल्टा निकले। तो इसका अंदर एक तो ये टैक्स पेड और ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी एक्टिविटी में कहाँ कहाँ जाएगी बता, तो आएगी वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स। रुको। हाँ, कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स ये होता है हमारा कौन सा, करंट ईयर का। करंट ईयर का। और मेरी बहना, यही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, यही पेड है। ये पेड है। बस यही दो तो आते हाँ हैं। बस, प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना लिखेगी, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में से माइनस होता है। हाँ वो माइनस, वो कितना माइनस हो जाएगा, 35। और प्लस कितना हो जाएगा, 45। बस। टैक्स पेड लास्ट में माइनस कर,
कर ली। खत्म ये। अब आ जाओ उस पे, पे सबसे पहले शेयर कैपिटल पे आ जाओ। शेयर पहले कैपिटल 550 से अब 6 इश्यू ऑफ शेयर का। बेटा सुन ले आराम हाँ। से। क्या लिखा हुआ है आगे? वर्किंग नोट। अच्छा, नोट नंबर 1। बेटा अगर तूने वहां से करके दिया तो जीरो हो जाएगा तेरा। तेरे को अगर कहीं पे भी नोट नंबर दे दिया गया तो तुझे नोट नंबर 1 देखना पड़ेगा। आ जाओ भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख तो क्या इश्यू। माने, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। सही तो बोला है। इशू ऑफ, इशू प्लस होता है माइनस होता है? इशू प्लस। लाइफ में तुम्हारे बड़े इश्यूज प्लस हो रहे हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1 भाई? लाख 1 लाख। 1 लाख। और हमें दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1.5 लाख से 1 लाख हो गई, क्या माना? 50,000। क्या इशू क्या माना जाएगा? इसी के अंदर प्लस हो जाएगा वो। किस खुशी में? तो और क्या होता है? रिडेम्पशन है वो। नहीं, पढ़ के देखियो 1,50,000 से 1 लाख हो रहा है। तो इसका मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है? माइनस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वेट, डिबेंचर थोड़ा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 1 सेकंड रुकना, एक चीज पूछनी है। क्या? लिखना तो दो। 50,000 माइनस हो जाएगा ना? बिल्कुल। वो क्या होता था जो यहाँ प्लस हो जाता था? प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ, ये है इसके अंदर। हाँ है, ये देखो अगला पॉइंट वही है। सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटीज प्रीमियम तुमने सबसे पहले कौन से चैप्टर में पढ़ा था? शेयर्स में पढ़ा था। सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले शेयर में पढ़ा था, शेयर्स में ऐड कर दो। दिमाग तो आपके अंदर है फिर थोड़ा सा। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे चला जाएगा? सर सिक्योरिटीज अरे प्रीमियम रुक जाओ यार, पहले ये ट्रेड पेबल हो गया तुम्हारा, यहीं से अभी करना कहाँ था। नहीं, अभी कहाँ हुआ? अभी तो यहाँ पे हुआ था। हो गया ना, ट्रेड पेबल पे आओ। नहीं, पहले इक्विटी प्रेफरेंस हो गया, अब नोट नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 भी हो गया कहाँ हमारा। हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है? हो गया। कहाँ हुआ वो है? नहीं हुआ, सॉरी। तुम सही थे। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस का सिक्योरिटी नोट। सिक्योरिटी, में से 10। तो इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले कहाँ पढ़ा तुमने? शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस होता तो फिर भी ऐड होता। हाँ हाँ हाँ, दोनों में कुछ था। तो 1 लाख कितना है? 10,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जस्ट इसको हटा देता हूँ। 1 लाख, एडजस्ट इसको हटा देते। 1,10,000। ठीक। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में पैसे क्या हो रहे हैं देख रहा हूँ? 40 से 70, पहले क्या 40 थे, अब 70 हमने डाले हैं। क्या होते हैं? माइनस। अबे कौन सी एक्टिविटी? इंक्रीज और डिक्रीज वाले में आएगा। क्या है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी है वो। कोई नहीं हो, ये रुको। ये आएगा इन्वेस्टिंग, नहीं तू पढ़ ले फाइनेंसिंग बेटा, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग में चुप पक्का है। कर। ट्रांसफर टू रिजर्व है। तूने पढ़ाई करनी छोड़ दी नहीं, मेरे को लग रहा एक चीज गलत कर वजह नाचने लग जाते हो सिर पे। है उससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं होएगा यार, तुम आगे किस लिए बैठे हो? ट्रांसफर टू रिजर्व में समझ नहीं आ रहा? देख 10 बार बोला ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में पैसा डालना। 30,000। ये दे रखा सरप्लस, है। ये तो नेट प्रॉफिट होता है। कितना कमाया? ड्यूरिंग द तो ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है 18। 18,000। ठीक है। हाँ। क्लोज कर दें? क्या क्लोज कर दे? अभी क्लोज कर देंगे, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। तो और जब कुछ तक आएगा ही नहीं। जब तक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो रहा तब तक क्लोज नहीं कर सकते कोई भी एक्टिविटी। अच्छा, ये हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, आगे देखते ट्रेड जा। पेबल। अब ट्रेड्स पेबल, ट्रेड्स पेबल क्या होते हैं? जस्ट अ सेकंड, ये ट्रेड रिसीवेबल पेबल, ये तो नहीं आते मेरे को। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट। वो स्विच बंद करना फटाफट। कहाँ जाते हैं ट्रेड्स पेबल? कहाँ जाते हैं? हमें देना होता है। ट्रेड्स पेबल है क्या? लाइबिलिटी। नहीं है क्या? ट्रेड्स पेबल का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। अबे लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिख। जा। 10 बार। ट्रेड्स पेबल क्रेडिटर होते हैं। और रिसीवेबल लेटर होते हैं। हाँ लिख। तेरे को 10 बार बोला, और ये कहाँ पे जाते हैं बताइयो? ये घटने बटने में। हाँ। रुको यार, कहाँ गया? ये रहा ट्रेड पेबल के।
क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है, ट्रेड पेबल क्रेडिटर है और ट्रेड रिसीवेबल डेटर है। और डेटर घटने बढ़ने में इंक्रीज इन डिक्रीजिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटी। रुको, क्रेडिटर जिनसे वो पैसा लेना होता है। हाँ, अब आ जाए करंट रुको, लायबिलिटी। पहले उसे डेट लेना था, पर अब एक अबे तो इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से बोलना, खुशी रुको दुख। यार को, तो यहाँ देखो अमाउंट पहले 88 था, 120 हमें ज्यादा लेना है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। एसेट है ये। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। नहीं नहीं, क्रेडिटर तो ऐसा बन जाता है जो पैसे दे के जाएगा बल्कि। वही तो। और ये ना जो ये मतलब क्या इसका नाम सी बोलूं या करंट लायबिलिटी के नीचे लिख के बैठा है। तुम लोगों के सामने भी ना अक्लमंदी हो, सामने लिखी हुई चीज को भी तुम कहते हो भाई हमारा अकल ज्यादा है। नहीं, वो कह रहा है करंट हमारे लायबिलिटी। करंट, रुको पहले बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होती है प्लस होती है? इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी प्लस होती है। ट्रेड पेबल, गुस्सा नहीं करना। इंक्रीज इन, कितना आएगा? बताओ कितना डिफरेंस आएगा? 88 माइनस 122 में से 88 माइनस कर दो। 12 में से 8 जाए 4, 0 10 में 8 गया 2, 24,000। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया ना? हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुके हैं, करंट लायबिलिटी भी हो चुकी है। आगे चलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। गुडविल नहीं हुआ। गुडविल देखते हैं, गुडविल ये तो खुद देखो। टैक्सेशन हुई। अमाउंट अबे वही सारा फिक्स एसेट का सेम ट्रीटमेंट है। बढ़ेगी तो परचेज, घटेगी तो डेप्रिसिएशन। 1,15,000 से 90 हुई है, तो कम क्या हुई। हुई है, क्या मानेंगे? अमोर्टाइजेशन। इमोर्टाइजेशन। अगर इंक्रीज, डेप्रिसिएशन की सुन नहीं। ले, अगर इंक्रीज करती है तो हम क्या मानते हैं? अगर कोई भी एसेट इंक्रीज करता है तो हम क्या मानते हैं? बढ़ रहा है, रीजन क्या होता है बढ़ने का? उसके अमाउंट यहाँ से यहाँ ज्यादा हो। अबे बढ़ने का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तेरे पास 4 बिल्डिंग थी, आज पांच 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 हो गई है, तो इसका मतलब एक बिल्डिंग तूने क्या की होगी? परचेज। फिर तो ये बोला ना, बढ़ना बढ़ना, मैंने बताया बढ़ना होता है। वो कौन सी एक्टिविटी में आता है? परचेज एंड सेल। इन्वेस्टिंग। हाँ, परचेज सेल इन्वेस्टिंग में आता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आ जाता है। अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग में आएगा। गलत आंसर तो फाड़ के चिल्लाते हो, नहीं चाहिए तो बोल के तो मैं जाऊंगा, तुमने होमवर्क नहीं किए थे तो। आंसर सही दे रहा हूँ ना? मुझे नहीं, मैं तो बोल के जाऊंगा आज मैंने। रिकॉर्डिंग देख लो, आंसर सही नहीं दिए। अभी कितने दिए वो भी तो चलेगा। कितना है? एक 15, गलत क्यों दे दिया, 25। चिल्लाने लग जाते हो। नहीं मेरे को नहीं पता। अब तुम आज लो जो आप अपनी अम्मी को दोगे। आ जाओ। किसके आगे एल लगाना होता है? किसके आगे एल लगाना होता है क्वेश्चन पे? यार रुको यार, मैंने अमाउंट ही नहीं डाला, 25,000। उल्टे सीधे पेज हो गए थे। मैं बताता हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश वाले में। एल सीसी के आगे एल लगता है। करंट इन्वेस्टमेंट के आगे एल लगेगा। इन्वेंटरीज हाँ। 1,00,000 से 182। कहाँ पे जाएगा? 82 बढ़ रही है। कहाँ पे इन्वेंटरीज जाएगा? होता क्या है? अबे स्टॉक माल, दुकान में माल जो पड़ा हो। परचेज। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग में आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। बिल्कुल, परचेज क्या माना जाएगा? सॉरी, मैं बता रहा था कि हमने जो भी, परचेज। जब तू करंट एसेट करंट लायबिलिटी देख रही है ना, वो खुशी दुख को देख लिया कर पार्ट को। मैं बताता हूँ क्या होएगा। हमारे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, सही तो बोल रही इंक्रीज हूँ। इन करंट माइनस, एसेट्स माइनस होएगा माइनस स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक। कितना आएगा? 182। क्या है भाई? 82। इंक्रीज इन, जल्दी बोलो, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। इन्वेंट्री। अब देखो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल डेटर होते हैं, 157 है, 157 ही है। इंक्रीज इन नो इन्वेंट्री चेंज। 82,000 है, माइनस कर हाँ। दो। नो चेंज तो आएगा ही नहीं है किसमें? डेटर में। ट्रेड रिसीवेबल कुछ ही नहीं है तो भाड़ में गए। और बाकी एल था और कुछ है, खत्म। अब आपको एल डालो। अब एल क्या डाल दो? अभी पहले एल शो के टोटलिंग करके एल डालो मतलब। सबसे पहले हम करेंगे यार इसका। एक सेकंड रुको। कितना आएगा? 18,000। +45 +50 +20 +30।
1,63,000। ये कहाँ पे चला जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। यार यहाँ पे तो कुछ माइनस ही नहीं कुछ दिया। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जी किस्मत थी। 163। प्लस 10। 20 प्लस 10 प्लस 25, हम्म 2,18,000। ये आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब इसमें तो वर्किंग कैपिटल में क्या चीज प्लस हो रही है, क्या चीज माइनस हो रही है? वर्किंग कैपिटल के अंदर माइनस होएगा 24,000, सॉरी प्लस होएगा 24,000, माइनस होएगा 82,000। 1,60,000 हो गए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा 160, 160, माइनस 35। 125। एक बार चेक करो, ऑपरेटिंग में 125 आ रहा है। हाँ 135 आ रहा है, 2 मिनट। हाँ 135 आ रहा है। 2 मिनट को। मैं करता हूँ, तुमसे कैलकुलेट भी ना होगा। फिफ्टी। यहाँ पे गलती हो सकती है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। 10,000 की, और इसमें इसमें देख लेते हैं ना, डेप्रिसिएशन मशीन का अमोर्टाइजेशन चेक करिए एक बार। 25 अमोर्टाइजेशन, ठीक है। लॉस ऑन द सेल मशीन कितना है? 10,000 का ही तो फर्क है। ठीक है, अबे फर्क क्या मतलब होना नहीं चाहिए ना। एक बार डेप्रिसिएशन देखिए वहाँ पे। सिक्योरिटीज में 1,10,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट देखियो। प्रोविजन फॉर 40, 50, और टैक्स पेड 35, 85, 85 में से आए 45, हाय। क्या? नहीं ठीक है। 85 में से 40 गए, 45, तो 45 का प्रोविजन मेड है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड 2022-23, मेरे को 2022 का लेना है इतना। इंटरम डिविडेंड हमारा 20,000 है, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा, अबे यार ट्रांसफर टू रिजर्व में रुक गया। ट्रांसफर टू रिजर्व में 40 से 70 गया, तो 30,000 का फर्क आ रहा है। 30,000 है और 18 है। और इधर कहाँ गलती आ गई हमारी? सोल्यूशन निकाल लो रुक गया ना। ना। 50, एक एक 45, एक 45, 18। हाँ सर बताइए। रुक तो जाओ भाई। 82,000, एक का 82,000 आ रहा है, ठीक है। और कहाँ गलती आ गई हमारी? 122 में से 88 माइनस कर, वहां गलती हो सकती है। 12 में से 8 गया 4, 0 11, 34, 34 आ रहा है, ये था 34, सॉरी। तो फिर भी 1,000 का ही अच्छा। अच्छा 10,000 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 170, 135। नहीं ठीक आ रहा था। अब ठीक क्या है। करा आपने? 122 में से 88 माइनस कर, 34। हमसे सारे गलत करवा दिए। 1,35,000 आ गया। आ जाओ इन्वेस्टिंग में। रुको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या, कैश फ्लो है, कैश यूज? कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग मैं एक्टिविटी। ऑपरेटिंग कर रहा हूँ अभी। ऑपरेटिंग का लिख दिया आपने? हम्म ये हो जाएगा 1,20 माइनस कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1,30 में से 1,20 गए तो ये यूज कैसे आ गया? भाई 1,30 नेगेटिव है ना, नेगेटिव अमाउंट ज्यादा है। आगे करो। इसका फाइनेंसिंग पे आ जाओ।
50, 20 और 50, एक 20 नेगेटिव, एक 10,000 पे आएगा। पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट में अब हमें क्या करना होता है, ये सारी एक्टिविटीज का ए प्लस बी प्लस सी नेट इम्पैक्ट निकालना होता है। चलो, और उसमें ओपनिंग एल ऐड कर देते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। जल्दी ऐड करो। एक और क्वेश्चन करेंगे। लिखो भाई, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी। बताना क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी का फाइनल अमाउंट क्या आएगा। ये 10,000 है। एक 35 माइनस प्लस एक 35 -120 -120। प्लस 10। ठीक है, तो कितना आया, 25,000। 25,000 आया। इसके अंदर हम कौन सी चीजें ऐड करते हैं, ओपनिंग एल। करंट एल। ओपनिंग एल एक जगह लगे, दो जगह लिखे, ओपनिंग एल ऐड करो। इन्वेस्ट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हाँ बोलो। कुछ नहीं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें ऐड कर दो। ओपनिंग एल ऐड करना होता है, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बताना कितनी आ रही है। ओपनिंग एल कितना है भाई, 15 और 81। और 81। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 81 है और इसमें 15 है। इन सभी को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 25 + 15 40, 40 प्लस 81, 1,21,000 पे। क्यों रुक जाओ। कैश एंड कैश तो 5 दिखा रहा है। फिर फाइनेंसिंग में हमारा, रुक जा, इसका भी नेगेटिव है, सॉरी 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 सॉरी, ये नेगेटिव है यार, ये नेगेटिव है, सॉरी सॉरी। नेगेटिव, अरे यार कैलकुलेशन एरर होगा मेरा इससे। तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 81 20, 1,01,000, 1,01,000 हो जाएगा। तो चेक करो ये क्लोजिंग के बराबर है या नहीं है। 91 + 10। यस, तो ये मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ये 10,000 है और मैं 90 है। नेक्स्ट पे आ जाए। पॉज कर दो ना इतना ही जब तक क्यों, इरेज कर रहे हो। फॉर्मेट, जल्दी करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम बेच भी सकते हैं। बिल्कुल। ये देखना। मेरे को पता है। कल का हो गया वाला। हाँ। ओ भाई, अब तू पार्टनरशिप कब से रिवाइज करनी शुरू करेगी, तेरी मम्मी को क्या बोलूं। चलो आ जाओ। क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं कह रहे। सबसे पहले देखो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, प्लांट मशीनरी ढूंढो। ये रहा। प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट। नहीं, वो नीचे लिखा तो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट मशीनरी ये तो अलग से। हाँ। तो लिखो प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाओ। इसका क्यों, इसका तो हमें वो लेना ना ओपनिंग वैल्यू। तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, उसके नीचे मशीन को बेच भी रहा है, तो क्या अकाउंट नहीं बनेगा, बिना अकाउंट के तो कर लेगी। नहीं, प्लांट एंड मशीन की डेप्रिसिएशन करनी है। बेटा वो डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि जितना ओपनिंग में होगा उसकी डेप्रिसिएशन इतनी लगा देना। तो ओपनिंग तो देख लो कितना है, उससे भी लगा दो। तो अकाउंट बनाओ ही ना, बाकी सेल परचेज निकालनी नहीं है तूने। अच्छा, बेच रहा है क्या वो? जो मुझे से इम्पोर्टेंट बोल। हेलो, बाय बी, जल्दी बनाओ। बना। बी एल डी।
ये WPS का CA और CU है, इनकी क्लास लेते हो? ये बेटे की क्या पढ़ते? कॉलेज में। छोटी मोटी जगह तो हम जाते ही नहीं हो बनाने। जितने भी क्लाइंट है बहुत बड़े हैं सारे। आ जाओ। सबसे पहले यार प्लांट मशीन, ठंडे हो गए, जेब में डाल दूं? प्लांट मशीन में ओपनिंग बैलेंस कितना है? कहाँ ठंडे? आई डोंट हैव द टाइम। सेम यार ब्रो, आई हैव 10 लाख ये है, आईपी क्लास। और ये है 14 लाख। जल्दी से बताओ क्या क्या दिया हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन भी लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% चार्ज ऑन द ओपनिंग अरे वैल्यू प्लान। हाँ बोलो। डेप्रिसिएशन लगाना 25% ऑफ ओपनिंग वैल्यू प्लान मशीनरी। ओपनिंग कितना होएगा? खुद बताओ, 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई। ये करना था। और क्या करना था? डेप्रिसिएशन चार्जेस, अबे डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसे मुंह से ना बोल के परसेंटेज टर्म्स में दे दिया। ओपनिंग क्या होता है? यहाँ से ओपनिंग होता है, इसका 25% लगा दिया। आगे देखो, अब वही निकालो कॉस्ट। कॉस्ट थी उसकी 1 लाख, बुक वैल्यू थी 40,000। कॉस्ट है 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी होगी? 40,000। तो सोल्ड करी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो 60,000 जाएगी? 60,000, ठीक है। और हमें सेल करी 70,000 की। सोल्ड फॉर 70,000 पे। प्रॉफिट पे बेची है। तो प्रॉफिट भी बेचिए। प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000। तो प्रॉफिट हमारा 30,000 है, प्रॉफिट पे चला जाएगा 30,000। अच्छा, जो मैं अगर अभी मैं आपके जाने के बाद क्वेश्चन से बैठ के करूंगा, क्या कल के करूँ? क्वेश्चन हाँ और आज के हाँ। क्वेश्चन पहले पूरा देखियो सर ने कराए कैसे हैं। वो नहीं, तो मैं इनमें करूँ फिर मैं खुद बनाऊँ उसमें? खुद बना। तो ये किस लिए कराया है? ये इसलिए कराया क्योंकि क्लास में जल्दी हो जाए, और घर में तो उसको रीप्रैक्टिस करेगी क्योंकि पेपर में तो फॉर्मेट खुद ही बनाने पड़ेंगे। जल्दी बता, प्रॉफिट वही। कितना चला गया? 30,000। वेट, सेल वैल्यू कितनी? 70,000। लॉस प्रॉफिट के पीछे तो लॉस नहीं आएगा। सेल वैल्यू के 70। डन। ठीक है। 14 प्लस 16,50,000। 16, 50 या 70। और फिर कैलकुलेशन एरर क्यों हो रहा है? आपने क्या करा? हो गया -10,30,000। आ गलत करा है आपने। 690। गलत है। 690 आएगा। 14 लाख थोड़ी लिया है तुमने। 17, 20। ये हमारी सेल है, ये हमारी परचेज है। परचेज में चला जाएगा 690। फाइनेंसिंग में। और गलती से मैंने पुराने क्वेश्चन को रेज नहीं किया। आ जाओ, कौन सी एक्टिविटी में आएगा सेल एंड परचेज? देखो, सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल कितने रुपए की हुई है? 70,000। परचेज हुई है 690। सेल है 70, हम्म। परचेज कितनी है? 690। सेल इज 70,000, परचेज इज 690। ये भी हो गया। प्रॉफिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन इज 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का है। डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2,50,000। प्रॉफिट कितना है? माइनस। $30,000। बस। 30,000 है। हम्म। ठीक है, आगे वन चलो। लाख was paid
एज इनकम टैक्स अब चल इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट दे दी, नीचे ऊपर देख प्रोविजन फॉर टैक्स है या नहीं है? है तो इसका मतलब एक एक टू दो तीन, तीन है तो चौथा निकलेगा, कैसे बनेगा? प्लान अकाउंट। ठीक है, बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स, बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरी मैम कह रही थी अगर तुमने पूरा क्वेश्चन करा है और अगर कहीं माइनस प्लस की हल्की से भी एरर है तो पूरा क्वेश्चन काट देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। सारा देते हैं, हर एक टॉपिक चेक होता है। ऑपरेटिंग के अलग मिलेंगे बिल्कुल, ऑपरेटिंग 3 नंबर में आती है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीन तीन नंबर की और ये वर्किंग नोट। ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। अब बताना ऊपर क्या था, टैक्स मेड या टैक्स पेड? पापा तो टैक्स पेड बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। जल्दी बता, ओपनिंग बैलेंस कितना है? यार एक सेकंड यार। अकाउंट तब बनता है जब 3 चीजें होती हैं, 3 होती हैं। वो 3 क्या हो गया? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। 140 यहाँ हो गई, 2 लाख, कैन आई गो एंड हैव वाटर? नहीं प्लीज, क्वेश्चन के अंत से पहले मैंने जाने दूंगा। आई एम थर्स्टी। कोई बात नहीं, जल्दी करो। 1 लाख प्लस 2 लाख, 3 लाख, 61। मैं रोकने नहीं दे रहा। मैं देख रहा था हो रही है नहीं हो रही। कितना तो आएगा? कैसे कर लिया आपने ये? बैलेंस ही तो किया है। टैक्स पेड 1 लाख मैं खुद करूंगा। 3 लाख टोटल। 3 लाख में से 140 गया 160। अब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है 160 जो होएगा हमारा वर्किंग नोट में प्लस। और टैक्स पर रहेगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस जो है हमारा 1 लाख। एम आई राइट? हम्म। नेवर अप्रिशिएट। 160, 1 लाख का टैक्स पेड माइनस है। अप्रिशिएट तो करोगे, ठीक बोला। क्यों? पढ़ लो तुम। ज्यादा हो रहा है ज्यादा आपका। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। लेट मी कंप्लीट, ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 23 4 लाख एंड द ईयर एंडेड क्या है ये 22 का लेंगे 2 लाख प्रपोज डिविडेंड, बात खत्म। कहाँ कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वर्किंग नोट में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। प्रपोज डिविडेंड कितना है? 2 लाख और फाइनेंसिंग से माइनस। माइनस प्रपोज डिविडेंड। ऑन शेयर्स। या ड्यूरिंग द करंट ईयर डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। डेट इंटरेस्ट किस, निकालना है। पहले डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, वो भी देख लो। इसमें लिखा तो है इशू। इशू हो रहे हैं तो डिवेंचर्स देख लो कितने इशू हो रहे हैं। डिवेंचर पिछले डिवेंचर साल 0 है। डिवेंचर्स कहाँ पे है? 4 लाख इशू हो रहे हैं, 4 लाख पिछले का साल 10% 40,000। पहले इशू कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? फाइनेंसिंग प्लस है माइनस? प्लस, इशू तो प्लस होता है। तो 4 लाख। अब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकालते हैं, आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिवेंचर्स आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं प्लस। प्लस। न्यू न्यू बैलेंस बैलेंस पे 4 लाख पे कितने समय का लगेगा बताओ? 1 अक्टूबर को हो रहे हैं ना? 10% देंगे क्योंकि 10% क्वेश्चन में दिया है। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 20 हजार। पक्का? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 20 हजार। आई मीन कैलकुलेशन।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अब इंटरेस्ट डिबेंचर क्या होएगा? उस एक्टिविटीज में जाता है। वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम बताओ, कल ही कराया है। इंटरेस्ट एक जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, जाएगा 2 जगह क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट थी। है। ये वाला आप बता दो, देखो मेरे नहीं आ रही हमको। बता कहाँ जाएगा। यार रुको, एक तो जाएगा यही फाइनेंसिंग। प्लस या माइनस, इंटरेस्ट आ रहा है जा रहा है। यस। हाँ इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये डिबेंचर पैसा दे। रुको रुको रुको, माइनस देखो माइनस। डफरों में भी दिमाग है तेरे में। पता नहीं कहाँ से दिमाग चला है। ये नहीं पता कि इंटर ब्याज देना पड़ता है डिबेंचर्स पे, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज लिखा है ना। दिमाग है ना, भगवान ने दिया ही नहीं था। हाँ ठीक है, थैंक यू। दूसरा, दिल। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। खत्म। अब ये करना है बस। क्या करना है, अरे ऊपर नहीं करना, एडजस्टमेंट बता। नीचे कर ली। अब शेयर कैपिटल पहले नोट नंबर पे आ जा, पहला देखिए, नोट नंबर 1 देखेगी। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 देख। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। पिछले साल शेयर कैपिटल कितनी थी, इस साल कितनी है? 16। इस साल कितनी होगी, 20। 20। इश्यू 4 लाख। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। प्लस या माइनस? प्लस। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। 4 लाख। उसका जनरल रिजर्व देखो। 3 लाख से 1 लाख। 3 लाख से 1 लाख, 3 से 4 हुआ तो 1 लाख कहाँ जाएगा? 1 लाख है ट्रांसपोर्ट रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व। पीएनएल दे रखा है मेरे को, मतलब ये दे दिया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 80,000। हमारे को डायरेक्ट ही नहीं दे सकता वो, क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो। नहीं, वो तो लिख लेना। कैसे लिखा हुआ आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। पूरा। ये भी हो गया। टैक्स पेबल। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, शेयर कैपिटल वगैरह हो गया, ट्रेड्स पेबल। ट्रेड्स पेबल क्या होता है, ब्रैकेट में लिख ले। क्रेडिटर। लिख, क्रेडिट। आज याद है मेरे को। ट्रेड्स पेबल क्रेडिटर होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर होते हैं। हमारा पहले था 16, 40, अब है 14। ये कहाँ जाते हैं? कम हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज में जाता है ये। डिक्रीज। कितना हो जाएगा? आगे चलो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 हो चुका है, नहीं होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। आगे चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने कौन सा कर लिया? प्लांट वाला कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो लैंड एंड बिल्डिंग। 8 और लाख से 12 इशू। इश्यू लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज, सॉरी। लैंड एंड बिल्डिंग इश्यू कहाँ होती है? अरे परचेज। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। मेरा पन्ना खो गया। रुको, मिल गया। माइनस करो प्लस करो? परचेज इस क्या करा है हमने? पर माइनस। परचेज हम माइनस करते हैं, अरे से मैं प्लस। देख रहा था क्वेश्चन में, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आगे चलो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। पिछले साल 0 0 थे, से इस 2। साल 2 लाख हो गई, तो क्या माना गया होगा? प्लस। क्या प्लस है? पेपर में सच कह रहा हूं, बहुत गलतियां करके आएगी। यार तेरे को मैंने 10 दिन में अक्ल इतनी सी है कि अगर हमारी कोई चीज बढ़ रही है, तुमने उसको खरीदा होगा और खरीदने में हमारे पैसे चले गए होंगे। तो ये तो नहीं। चीज नहीं आनी, चीज की कैश फ्लो बना रही है, कैश की कैश फ्लो बना रही है। माइनस यार, फिर मैं बोल, मैं चुप, मैं को बोल ही नहीं रहा। ये परचेज प्लस।
और पागलों को गालियां देने का दिल कर रहा है मेरे को यहाँ पे। अरे यार तुम लोगों में इतनी अकल तो होनी चाहिए कि तुम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। वो पता है, पर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं ये कर रही है, आ रही है चीज तो प्लस होगा। दिमाग नहीं लगा, दिमाग तो लगाओ तुम थोड़ा। ये किसकी स्टेटमेंट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश का लेन देन देखो ना, कि तुम अगर कोई चीज खरीद लोगी तो पैसे चले जाएंगे। मोबाइल में सारी ऐप चलवा लो, वो चल जाएंगी। क्या क्या चला लिया? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ। हाथ भी नहीं लगाया। तुम पता दिख- नहीं क्या करती हो। दिखा दो रिकॉर्डिंग में, एक बार मैंने फोन को हाथ लगाया हो तो। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग। सही तो बोला है। उसके बाद नॉन का देखो, 10 बार बोला है, सेल हमेशा प्लस होती है क्योंकि सेल से पैसा आता है, और परचेज हमेशा माइनस होती है क्योंकि परचेज ये करने के। माइनस रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो क्या मानते हैं? इंक्रीज, और कम होती है तो डिक्रीज। है इंक्रीज। जो परचेज सेल में बोल और अच्छा डेप्रिसिएशन में बोल। पूछो। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, परचेज, डिक्रीज हो रही है। सेल। डेप्रिसिएशन नहीं मानते। क्योंकि डेप्रिसिएशन और दूसरे फिक्स एसेट्स मानते हैं। पता है तो ये कर में ना पड़ने का यही नतीजा है। चुप रहो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लीज। बाकी सेंटेंसेस को फर्क नहीं अगर पड़ता। अगली बार मैं तो तेरी मम्मी को बोल के जाऊंगा, सर कैश फ्लो का एक क्वेश्चन नहीं किया। तो भाई कहाँ से, टाइम ही नहीं है। बोल दो मम्मी को, सुना तुम। हाँ ठीक है, ये भी नहीं। तुम तो पढ़ती ही नहीं हो। कहाँ भूत ने आंसर सही दिया ना, दो तीन। पेपर में इतनी गलतियां करके आएंगे, और तेरा टीचर जब काटेगी ना क्वेश्चन, तेरे को पता चल जाएंगे क्या क्या गलतियां। परचेज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए माइनस। उसके बाद आगे लगाओ, एल किसके आगे लगते हैं? तो मुझे पहले लगा दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक। कहाँ पे जाएगा? कम या ज्यादा में? चेक करो कितना जाएगा, बढ़ रहा है। प्लस या माइनस। रुको यार, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल होते हैं हमारे, डेटर डाटा कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। नीचे ऊपर? कम हो रहे हैं। तो बताओ ना, कहाँ पे जाएंगे? ऊपर प्लस। बस तो बैलेंस कर दो, फिर वो लास्ट वाला चीज आ। आज भाई कितना है? हमने 10 मिनट में करा ही वाला कुछ। 2 3 3 4 60। 2 3, 2 लाख, 3 4 4 60, 4 60 प्लस 80। 540। 540 वाले को। 540 प्लस 2.5 प्लस 20 प्लस 30। 540 प्लस 2.5, 30 प्लस 50, 840 आ रहा है मेरा। सही है। 780 आ रहा है। कुछ भी। ये 780 प्लस 4 लाख हम्म, माइनस 240 माइनस 4 लाख अच्छा fuck, मैंने उसको 540। ऐड कर चार दिया। चालीस आना चाहिए। हम्म। कहाँ 440? फाइनली तुम लोगों को ये नहीं पता, मैंने तुम्हें ऐसे भी सिखाया था सर, लाइफ में इशू हमेशा प्लस ये तो होता है। सिर्फ परचेज परचेज सर, हमारी लाइफ में परचेजेस हो रही है। परचेज सर, पापा सामान खरीद के आए हैं मार्केट से, भाव से, तो पैसे जाएंगे। पापा बेच के आए हैं, पैसे आएंगे। फन इन्वेस्टिंग करो। इन डांटने का कुछ और काम भी नहीं है यार आपको तो। तुम्हारा तो हम बोलो जितना डांटो उतना कम है, बोलो। यही बोलते हो।
690 माइनस 4। क्या ग्रुप अंकल का टेस्ट के लिए पढ़ना है? मेरा काम ना हुआ तो देख लेना। 12,20,000 है। सिर्फ मम्मी को बोल के जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ के रखी, मेरे को नहीं पता। ठीक है, रो पढ़ के रखा था तो कोई आंसर थोड़े बहुत मैं खुद रिकॉर्डिंग देख लो, कितने सारे गलत दिए हैं मैंने, ये तो नहीं है ना? दूसरी तो क्लास है यार आज, ये दूसरी क्लास है। बड़े क्वेश्चन की। बड़े क्वेश्चन अब हार्डली कितनी, 2-3 क्लास से ऊपर नहीं कराऊंगा। मेरे को अब पुराना भी रिवाइज कराना पेपर के लिए। वो मैं मैं तो खुद कर लूंगा। ठीक है, वेरी गुड। मैं ना मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तुम ही करोगे, तुमने बोल दिया, तुम ही यार करो। ये क्या बात है, पूछो तुम बहुत मैं सारी नहीं चीजें, करूंगा, रिवाइज नहीं करा रहा मैं। बोलते तुम बहुत सारी चीजें हो, सच थोड़ी होती है। हाँ, ये क्यों लिख, ये तो लिखना ही नहीं था। 580। ये ये नहीं आएगा नहीं लास्ट में। 580 आ तुम रहा है। लिखा, ये तो मैंने। पुराना है ना तुम्हारा। कैश लो। अब मेरे को ही लिखने दो। तेरे चक्कर में ना मेरी दूसरी क्लासेस खराब हो रही हैं। खुद जो इतने देर से एरर करे जा रहे थे, मेरे को ब्लेम 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 नहीं करते, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं लगाते। अगले बार तो जितना टाइम पे होगा होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करना। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अरे रुक तो जाओ, डिक्रीज वाली। खुद ही कर लो, एक काम करो। 2 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा मैं नहीं कर रहा ये। है। ओपनिंग एल कितना है? ओपनिंग एल कितना है? 2 लाख। ओपनिंग एल कितना? 2 लाख। 2 लाख नेगेटिव, 2 लाख पॉजिटिव, आंसर है 0 और आंसर 0 यार। टीचर हो सकती है, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाने को दे दे बस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डांट भी कहते हैं नेक्स्ट।